एपिसोड 2 के शुरुआत में हम फुशिगुरु को देखते हैं जो बहुत जल्दी में कहीं जा रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नाओया को जो अभी भी चोसो के साथ फाइट कर रहा होता है। नाओया अपने लिमिट को फुल स्पीड कर लेता है और चोसो के ऊपर एक खंजर से जोरदार हमला करता है, पर चोसो नाओया की रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन उस वार से घायल भी हो जाता है और चोसो अपने ब्लड का यूज करके उसे अपने टेक्निक में फंसा देता है। नाओया उसके टेक्निक से बचने के लिए अपनी स्पीड को बहुत फास्ट कर लेता है, पर फिर भी नाओया उसके टेक्निक में फंस जाता है। नाओया इस टेक्निक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता और घायल हो जाता है। तभी पीछे से यूटा आता है और नाओया को देखकर बोलता है, नाओया सर, आप तो घायल हो गए। इतना बोलते ही नाओया खून की उल्टी करता है क्योंकि चोसो के ब्लड में जहर होता है। यूटा नाओया को बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले आपको एक मैसेज देना होगा कि यूटा मर चुका है। इतना कहते ही हम यूजी को फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो छोटा था, और सपने में हम यूजी के मॉम, डैड और ग्रैंडफादर को देखते हैं और वहां रिवील होता है यूजी की असली मम्मी कोई और है। फिर यूजी को इतना होश आता है, वो अपने आप को जिंदा देखकर चौंक जाता है। यूटा उसे ऐसे रिएक्शन में देखकर जोर से हंस पड़ता है। फिर यूटा बताता है कि गोजो सर ने मुझे ऑर्डर दिया था, अगर उसे कुछ हो जाता है तो मुझे तुम्हें बचाना है। इसलिए यूटा ने बताया कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला था तुम्हें जान से मारने का, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ समय के लिए मारा। फिर यूजी पूछता है, तो फिर मैं जिंदा कैसे हुआ? यूटा बताता है, मैंने अपनी रिवर्स टेक्निक का यूज किया है। इतना बोलते ही हम फुशिगुरो को देखते हैं जो यूजी को जुजुत्सु हाई ले जाने आया होता है, पर यूजी इनकार कर देता है जाने से और फिर से डिप्रेशन में चले जाता है। और इस बार फुशिगुरो यूजी से कहता है कि केंजाकू ने जिसे भी कर्ज दी थी उनके बीच कलिंग गेम शुरू हो गया और मुझे तुम्हारी शक्ति की जरूरत है सुमिकी को बचाने के लिए। और यूजी मान जाता है, पर जुजुत्सु हाई जाने से पहले यूजी यूटा को बोलता है, अगर सुकुना फिर से मुझे काबू कर लेता है तो मुझे जान से मार देना। इतना कहते ही यूटा मान जाता है और सब मिलकर जुजुत्सु हाई टेनगेन के पास जाते हैं और इसमें चोसो मदद करता है। यूजी जुजुत्सु हाई में माकी को देखकर चौंक जाता है और पूछता है, माकी आप इतना जल्दी ठीक हो गए? माकी कहते हैं, हाँ, बस जलने के निशान नहीं मिट पाए। और माकी फुशिगुरो से पूछते हैं, टेंगन के कवच का हाल मिला या नहीं? चोसो पीछे से कहता है, रुको मैं समझाता हूँ, और वो सबको समझाता है। इतना कहते सब मान जाते हैं और टेनगेन के कवर की तरफ सब निकल पड़ते हैं और एक एक करके सब दरवाजों से निकलते हैं और टेनगेन के असली कवर में पहुंच जाते हैं। पर टेनगेन उन्हें नहीं देखता तो उन्हें लगता है गलत जगह आ गए और वहां से जाने लगते हैं। तभी टेनगेन उन्हें पीछे से रोक लेता है।